हेलो बैन अल-अक़वामी खानदान, मसीह के लिए भेजे जाने वालों की तरफ से यहाँ जेपी गरीर और मैं रूहानी जंग के शफात की वजारत या जिसे हम तिराकी की दा के ग्रुप का तस्वुर कहते हैं पर हमारी तरबीती सीरीज में इस दूसरी वीडियो में आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ। इस वीडियो में जिसका अनवान है अपना स्वयं ग्रुप कैसे तरतीब दिया जाए, हम ग्रुप बनाने के अमली पहलुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें आइटम्स शामिल हो सकते हैं। ठीक है, शुरू में आपके पास इतने लोग हैं। क्या ऐसे लोगों की कुछ काबिलियतें हैं जिन्हें आप तलाश करना चाहते हैं? क्या माजी जमात के कयाम में बाकादगी का मसला है? तो हम तमाम चीजों पर एक नजर डालने जा रहे हैं। हमास के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमने खुद क्राइस्ट स्वयं मिनिस्ट्री के सेंटिनल्स में यह किसे क्या वो की सालगिरह था और अब्बा से आपके हवाले करते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपकी कम्युनिटी में आपके दुआई ग्रुप का मकसद इस बात का इजहार है जो रूहुल कुद्स आपको करने को कहता है। लिहाजा जब कि हम आपको आबदाई आइडियाज दे सकते हैं जो आपके काम के इर्द गिर्द कुछ हिफाजती रास्ते फराहम करने में मदद करेंगे, आखिरकार या आप ही हैं। रूहुल कुद्स आपको जूक्ष के हर है इसके लिए जवाबदेह और फरमानबरदार होना जिससे आपकी कम्युनिटी में तैराकी की दा करने वाले ग्रुप की उजारत काम करेगी। इन सकाफती मसाइल का एहतराम करेंगे जो इस बात से मुताल्लिका हो सकते हैं कि आप किस तरह कम्युनिटी के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो में खुशामदीद और मैं आपसे मजीद बात करने का मुंतजर। आइए दुआ के बारे में बात करें क्योंकि हम आपके गिरजाघर में एक आईपीजी ग्रुप कायम करने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी नमाज के बारे में सीखा है इसे एक मिनट के लिए एक तरफ रख दें। आपने अच्छी चीजें सीखी हैं और आप मजीद अच्छी चीजें सीखने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दुआ को खुदा के साथ ताल्लुक के तौर पर सबसे पहले समझें। दुआ हनालिया पलाए जिसके जरिए हम खुदा के साथ रिश्तेदारी से बातचीत करते हैं। लिहाजा ये एक अहम मिशन है कि हम ये समझें कि इससे मौसर तरीके से बातचीत कैसे की जाए, बल्कि इससे वसूल भी की जाए। और जिस तरीका से यह होता है वो है हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स की मौजूदगी में खुदा की मौजूदगी। रूहुल कुद्स और दुआ के दरमियान एक गहरा रिश्ता है। हम इन वीडियोस में इसके बारे में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुआ यसूआ की खिदमत का बड़ा हिस्सा थी और नए अहदनामे में दुआ या मांगना 100 मरतबा से कम नहीं पाया जा सकता। ये वाकई जरूरी है। यसूआ ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाने के लिए 2 तमसीलें बताईं। ये जालिम जज और फरिसी और महसूल लेने वाले की तमसीलें दोनों लोका के बाब 18 में हैं, लेकिन यह भी यसूआ के लिए अहम था कि इसने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। उसने मत्ती के 6 बाब में उसकी इब्तिदा की थी। क्या आप जानते हैं कि यह शायद लोका के 11वें बाब में एक मुख्तलिफ मौका था जब शागिर्दों ने यसूआ को ढूंढा और यसूआ के लिए जरूरी समझा कि उन्हें दुआ करना सिखाएं। और 2 मौक़ा पर यह इंजील में जाहिर होता है कि यसूआ दुआ के बारे में यह मिसाल सिखाता है। वो कहता है कि अगर आपके वालिदैन हैं और आपका बच्चा आपसे रोटी मांगे तो क्या आप उन्हें पत्थर देंगे, या अगर वो मछली मांगे तो क्या आप उन्हें सांप देंगे, या लौका के खाते में क्या आप उन्हें बछो देंगे। फिर यसूआ ने कहा, अगर आप बड़े होकर भी अपने बच्चों को अच्छे तहफे देना जानते हैं तो और कितना, क्या आपका आसमानी बाप आपको अच्छे तहफे देगा। और क्या इसी तालीम के बारे में लोका के बयान में यह दिलचस्प नहीं है? वो कहता है, अगर तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छे तहफे देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप इससे मांगने वालों को कितना ज्यादा रूहुल कुद्स देगा। रूह और दुआ के दरमियान ताल्लुक। दुआ खुदा से बातचीत करने का एक जरिया है और दुआ मुवासलात की तरह एक 2 तरफा सड़क है। लिहाजा हमें यह जानने की जरूरत है कि खुदा बापा से मौसर तरीके से बातचीत की जाए, बल्कि खुदा बाप से भी हासिल किया जाए। वह हम चीजें हैं। अब ज्यादातर मसीही इन्हें खुदा से चीजें मांगने में कोई मसला नहीं है, और मैं सफर करता हूं और लोगों से नमाज के बारे में बहुत बातें करता हूं। कोई भी खुदा से कुछ भी मांग सकता है। जहां उन्हें मसला है वो खुदा की तरफ से सुनना, इनके दा का जवाब या किसी भी चीज के बारे में खुदा से सुनना है। इस वीडियो सीरीज में हम आपकी मदद करेंगे कि आप अपने लोगों को सिखाएं और एक दुआया वजारत कायम करें
ताकि लोग खुदा से सुने कि आप चर्च के तौर पर क्या करना चाहते हैं। दुआ ये भी जाहिर करती है कि आपकी बरादरी में क्या हो रहा है। ये हमें खुदा बाप के साथ हमारी रूहानी पुख्तगी बताता है। क्या आप जानते हैं, जब कोई मेरे साथ मसीह की खिदमत करना चाहता है या हमसे मदद मांगता है, तो मैं उनकी दुआ या जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूं, और मैं उनसे कहूंगा मुझे अपनी नमाज की जिंदगी के बारे में बताओ। मैं क्या करूंगा कि मैं इसे आरामदह गुफ्तगू में आने दूंगा। सिर्फ आत ना कहो, अरे मुझे अपनी नमाज की जिंदगी के बारे में बताओ, और मैं बता सकता हूं कहो नमाज में कितना वक्त गुजारते हैं। ठीक है, और इस कामवाद जो आमतौर पर उनकी नमाज की जिंदगी में होता है, खुदा की बादशाही में इनकी पुख्तगी के सतह किया है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो मेरे साथ खिदमत में हूं और दुआ करना जानते, मैं ऐसी नजात पर नहीं जाना चाहता जहां हम यसू के नाम पर किसी ऐसे शख्स के साथ बदरूह निकाल रहे हों जो दुआ नहीं जानता। ये बड़ा ख्याल है। कलीदियो जो हाथ में से एक जो मसीह के लिए सेंटेनल्स कामयाब हैं, और जो आज यह करता है वही है कि खुदा ने मुझे ऐसे लोगों से नवाजा है जो दुआ करना जानते हैं, और वह मेरे लिए कोरिज की दुआ करते हैं, और वह कोरिज की बेहतर दुआ करते हैं। तो नमाज के बारे में यह बात मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले याद रखें, ये खुदा के साथ ताल्लुक है, और अगर हम यह हासिल करते हैं तो खुदा के साथ हमारे तामुल के बारे में बहुत कुछ, और वह चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों के जरिए हमारे आसपास की हर चीज को शक्ल देना और समझना शुरू कर देंगे। आइए अपने आईपीजी ग्रुप को तरतीब देने के अमली पहलुओं पर बात करें। अब ये मेरे पसंदीदा हिस्सों में से एक है, क्योंकि इस सेक्शन में आपको अमली मालूमात मिलेंगी जो आपको अपने आईपीजी ग्रुप कायम करने के लिए दरकार हैं। अगर आपके पास पहले से ग्रुप मौजूद है तो आपको नए आइडियाज मिलेंगे जो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, या कुछ ऐसे आइडियाज हासिल करें जो पुरानी शराब की खालों में ताज़ा शराब को फरोग दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि लोग खुदा से सुनने और दुआ के बारे में पुरजोश हों, तो हमें कायदीन के तौर पर मर्द और औरत दोनों दुआ करने वाले अफराद बनने की जरूरत है। चाहे हम बच्चों की मिनिस्ट्री चला रहे हों या चर्च के ज़ीरा एहतमाम मंशे से निजात का प्रोग्राम, अगर हम नताइज देखना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि मिनिस्ट्री में जो कुछ भी होता है उसे दुआ के जरिए सपोर्ट करना जरूरी। और कोई भी वजारत जो ये नहीं समझती है कि खुदा जो कुछ वजारत में करना चाहता है, इससे अलग होने का खतरा है, और हम ये नहीं चाहते हैं। क्या आप जानते हैं, लोका की इंजील के 6 बाब में आयत 40 में ईसा मंदरजा झील काबिल जिक्र बयान करता है। वो ये कहता है, कोई भी तालिब इल्म अपने उस्ताद से बालातर नहीं है, और जो भी तालिब इल्म पूरी तरह से लैस होगा वो अपने उस्ताद की तरह होगा। इसका इससे क्या मतलब था? यसुआ एक रूहानी सच्चाई को जाहिर करता है जो कलीसिया की वजारतों के दिल में है, कि उस्ताद वही तलबा पैदा करेगा जो वो खुद है। ये असूल हर वजारत के लिए रहनुमा है। आपके तलबा नमाज को पसंद नहीं करेंगे। अगर आप नमाज को पसंद नहीं करते तो आपके तलबा बेनमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर आप नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं तो आपके तलबा भी नहीं होंगे। देखें, मैं एक रहनुमा के तौर पर आपको वह कुछ नहीं दे सकता जो मेरी जिंदगी में नहीं है, और अगर मैं सोचता हूं कि मैं कर सकता हूं तो मैं शायद खुद फरीबी में हूं या रोहाल कद से की ताकत से अलग हो जाता हूं। जिंदगी में सदाकत रहनुमा है, मिशन अहम है। क्या आप जानते हैं, हालिया सर्वे अमेरिकी पादरियों ने किया, तकरीबन 900 से सर्वे किया गया, और सवाल पूछा, आप नमाज में कितना वक्त गुजारते हैं? उनका जवाब था, रोजाना नमाज में तकरीबन 29 मिनट लगते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या 29 मिनट जो 1440 मिनट में से तकरीबन 2 हैं, जो हर रोज वालिद से सुनने के लिए काफी वक्त रखते हैं, क्या ये काफी वक्त है कि वालिद की मर्जी सुने और उसकी तारीफ करें? मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल जाएगा।
अगली वीडियोस में हम बात करेंगे कि नमाज की वजारत कैसी दिखती है। आप फी हफ्ता कितनी बार मिलना चाहते हैं, मुलाकातें कब तक चलनी चाहिए, क़ियादत कैसी हो, और हम आपको मसीह के लिए भेजने वालों के बेहतरीन तरीके पेश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि दुआया वक्त को मजीद मौसर कैसे बनाया जा सकता है। ये आप पर मुनहसर है कि आपकी वजारत में नमाज कैसे नाफिज की जाए। हम चाहते हैं कि आपकी दुआया मिनिस्ट्री आपके गिरजा घर, लोगों और खुदा की इक्कासी करे। यहां मेरे लिए अपनी दुआया जिंदगी के बारे में थोड़ा सा इश्तराक करने का वक्त है, क्योंकि मैंने कुछ देने के काबिल होने के बारे में बात की है जो मेरे पास नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि मैं अपनी नमाज की जिंदगी के बारे में कुछ शफाफ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मालूम हो कि मैं यहां रातों रात नहीं पहुंचा। मैंने 35 साल दुआ की जदोजहद में गुजारे, और यह सूक्त तक नहीं था जब तक कि मुझे रूहाल क़ुद्स से मुलाकात नहीं हुई थी कि मैं खुदा बाप के साथ दा और रफाकत की खूबसूरत और तहफ़्फ़ुक़ को समझ गया था, जिसने मेरी उजारत में सब बदल दिया। और मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा, लेकिन रोजाना के बुनियाद पर मैं अपने नमाज के वक्त को खुदा के कलाम के साथ जोड़ता हूं, और यह खुदा के कलाम को पढ़ने और बाप को सुनने में है कि मैं दुआ करना शुरू करता हूं। लोगों के लिए दुआ करना, हालात के लिए दुआ करना, और यहां तक हाँ चीजों के लिए भी दुआ करना जो लोग मेरे पास हफ्ते के दौरान दुआ करने के लिए लाए हैं। यह वक्त आमतौर पर दिन में तकरीबन 90 मिनट से 2.5 घंटे तक होता है, बाज़ अवकात दिन में 3 या 4 घंटे से भी ज्यादा। मैंने महसूस किया कि रोजा मेरी नमाज की वजारत का अहम हिस्सा है, क्योंकि ये गोश्त को मार डालता है। हम मुस्तकबल में रोजे पर बात करेंगे, लेकिन मैं 10वां हिस्सा भी देता हूं। यहां 10वां हिस्सा क्यों अहम है? एक शख्स जो खुदा की कलीसिया को 10वां हिस्सा नहीं दे सकता, वह बाल आखिर खुदा पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर हम खुदा की तरफ से सुनते हैं और फिर खुदा की फरमानबरदारी करना चाहते हैं, लेकिन खुदा पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमें वह करना मुश्किल होगा जो वह कहता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो तैयार हो जाओ और हम चलते हैं। हम सबसे पहले इस बारे में बात करें ये कि आप किस किस्म के लोगों को अपने नमाजी ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं, और क़यादत के तौर पर अब हम इन लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें आप शफाती दुआ या वजारत में शामिल करना चाहते हैं। और ये अहम है क्योंकि अगर हम एक शफाती दुआया ग्रुप को परवान चढ़ा रहे हैं जो हमारे गिरजा घर में दीगर तमाम दुआई ग्रुपों की बुनियाद समझी जाती है, तो इस दुआया ग्रुप को तजुर्बाकार क़यादत के पास रखने की जरूरत है। तीमथीस के 1:5 में पौलुस ने तीमथीस को दर्ज झील कहा, किसी पर जल्द हाथ न डालो। उसका यह कहने का क्या मतलब है कि किसी पर हाथ रखकर उस पर इसका अकरारिया इस्बात आज़मदारी की तस्दीक या इब्तदाई कलीसिया में तहफ़ा था। और पौलुस जो कह रहा है वही यह है, जिम्मेदारी को हाथ में न डालें या क़यादत के बारे में बहुत जल्द मफरूज़े न बनाएं। लिहाजा यह नियम मजहब तब्दील करने वालों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। अब कोई बेदा कर सकता है, और जो बेदा करना चाहता है इसे आपके गिरजा घर की उजारत में दा करने की इजाजत होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको एक शागिर्दी प्रोग्राम तरतीब देना पड़े जहां आपके तजुर्बाकार शागिर्द हों जो आपकी वजारत की क़यादत की पोजीशन पर हों, दूसरे लोगों को सुनने का तरीका सिखाएं, मजीद दुआ कैसे करें। आइए बात करते हैं कि सही लोगों को कैसे तलाश किया जाए। सबसे पहले आपको दुआ करने की जरूरत है। रूहुल कुद्स से इन लोगों को अपने रास्ते पर लाने के लिए कहो, क्योंकि रूहुल कुद्स पहले ही इन लोगों को ज्यादा दुआ करने या दुआ या खिदमत में कुछ करने के लिए कह रहा है। आप हैरान होंगे कि मैंने कितनी बार ऐसा पाया है। एक मददगार सवाल जो आप किसी से पूछ सकते हैं जिसे रूहुल कुद्स ने आपकी दुआ या खिदमत में मदऊ करने के लिए कहा है, यह है कि रूहुल कुद्स आपको हाल ही में क्या सिखा रहा है, चर्च में कैसे बढ़ना है या हस्सा डालना है। और आपको पाएंगे ज्यादा कसरत से, अगर ये एक ऐसा शख्स है जिसका मकसद आपकी दुआ या खिदमत में होना है, रूहुल कुद्स के बारे में कुछ और रूहुल कुद्स को सुनना एक रद्दमल होगा। गौर करें कि ये वो किस्म के लोग हैं जिन लोगों को आप अपने शफाती दुआ या ग्रुप की बुनियादी सतह पर मदऊ करना चाहते हैं। अब एक दिल और एक दिमाग के लोगों का एक ग्रुप होना इससे ज्यादा जरूरी है कि बिखरे हुए लोगों का एक ग्रुप हो। मेरा इससे क्या मतलब है?
मैं इसके बजाय चर्च में एक बुनियादी दुआया ग्रुप रखना चाहूंगा जिसमें 3 अफराद हों जो रूहुल कुद्स को सुनना जानते हैं। इन लोगों के जत्थे के मुकाबले में जो सिर्फ दुआ कर रहे हैं और फजा में किसी किस्म की हम आहंगी या किसी किस्म के एहसास के बगैर डार्ट्स चला रहे हैं। इत्तेहाद मेरा इससे क्या मतलब है? गिरजा घर में दुआएं हैं लेकिन रूहुल कुद्स की रहनुमाई या जबरदस्ती नहीं। ये दुआएं दिल से निकलती हैं और गहरा असर डालती हैं। आप अपने शफाती दुआई ग्रुप में ऐसे लोग नहीं चाहते जो रूहुल कुद्स की आवाज तलाश ना करें या ये सोचें कि शायद वो सुनेंगे लेकिन वो सुन नहीं पाते। कई आवाजों के ज्यादा लोगों से एक जहन के कम अफराद का होना बेहतर है। जब आप अपनी उजारत के लिए सही लोगों को तलाश करने और अपनी नमाज की उजारत की क़यादत करने की कोशिश करते हैं तो यकीनी बनाएं कि आप बतौर पादरी, बतौर रहनुमा एक मकसद को वाज कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो रो हाल कत्स से आपके चर्चावर वजारत की समत सुने। ऐसा करने से आप अपनी नमाज की उजारत के अर्दगिर्द एक चुकेलगा देंगे ताकि नीक नीत लोगों के बजाय दिल से रहनुमाई करने वाले आएं। लेकिन जिस्मानी चीजों से आपकी वजारत पर दा करना एक बार जब यह कायम हो जाए तो वैसे दुरुस्त करना मुश्किल है। फर्ज करें कि आपके पास पहले से हया एक दाई वजारत और मकासद हैं, वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इसे कैसे शुरू करूं जबकि मेरी दाइया खिदमत में पहले से है लोग हैं। फिर आप कायद की हैसियत से अनहदाफ को नरमी से मुतारफ करवाएंगे और लोग तावन के जज्बे से इनके तरफ मुतवज्जा हों। दुआ करें, रूहुल कुद्स से दुआ करें कि वो आपकी दुआया वजारत में मदद करे और बताए कि क्या कहना है, क्या सिखाना है, क्या पहुंचाना है। आइए बात करें कि कायदीन को क्या करना चाहिए और अगर वो अभी मुंतखब नहीं हुए तो उनकी इबादत की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। अब हम इन लोगों की खूबियों पर मजीद गहराई से बात करेंगे जिनके लिए आप अपनी शफाती दुआया जमात की वजारत को चलाना चाहते हैं। ये जरूरी है कि बालग शागिर्द क़यादत में हों। क्यों? सहीफा कहता है कि नए ईमान वाले को क़यादत और जिम्मेदारी न दें। ये एक बड़ा ख्याल है। ये सिर्फ इस शख्स को नाकाम होने के लिए तरतीब देता है। लेकिन दूसरी बात, सहीफे ने भी हमें बताया और हमने इस पर बहस की कि तालिब इल्म अपने उस्ताद से बालातर नहीं होता। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि जो लोग आपकी दाई मिनिस्ट्री में आते हैं वहां अपनी दाई खास्त में पुख्तगी के स्था पर पहुंचें तो वानकीर हिनमाई करने वाले अफराद को बालगशा दबने की जरूरत है जब बात दुआ की उजारत की हो। अब यह कहा जा रहा है, मैं यह बताना चाहता हूं, खुदा न मुकम्मल मर्दों और औरतों को खुदा की बादशाही को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। लिहाजा अगर आप कामिल लोगों की तलाश में जाते हैं जिनके पास यह तमाम असूल मौजूद हैं तो आप आने नहीं मिल पाएंगे। आपको उन लोगों को तलाश करने की जरूरत है जिनके पास आन में से कुछ चीजें पहले से मौजूद हैं और यकीनी तौर पर उन्हें यह समझने के लिए खले रहने की जरूरत है कि शागिर्द की जिंदगी में इन तमाम चीजों को क्यों अहम होने की जरूरत है, और अगर वह चीजें मौजूद हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी ऐसे शख्स कार करना और इंतजार करना बेहतर है जो आपके दाई मिनिस्ट्री में रहनुमाई करने के लिए खड़ा हुआ सबसे बेहतर है कि कोशिश करें और किसी ऐसे शख्स को पहले इंचार्ज बनाएं जो दरजजील असूलों के अहमियत को नहीं समझता। तवास के साथ हम असूलों को मीथ्यू के 6 घंटे के बाब से लेने जा रहे हैं जिनसे आप वाकिफ हैं, जो कि पहाड़ी खुतबा के दरमियान में है। मीथ्यू के 5 6 7 में से एक किताब के मेरे पसंदीदा हिस्से। अब यह याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि हम इसके बारे में बात करते हैं, पहाड़ पर खुतबा लिखा और शागिर्दों से बोला गया था। हो सकता है कि सामीन की तादाद ज्यादा हो, लेकिन मीथ्यू बाब 5 वाज़ह तौर पर कहता है कि यीशु शागिर्दों से बात कर रहा है, तो जो वो कहता है वो उन पर लागू होता है। और 5वें बाब में यीशु आपके सोचने के तरीके को तब्दील करने के बारे में बात करता है अगर आप मेरे शागिर्द हैं। लेकिन 6 घंटे के बाब में वो फिर इस बात पर बात करना शुरू करता है कि वो कौन सी खुसूसियात और रूहानी मज़ामीन हैं जो यीशु के शागिर्दों के लिए जरूरी हैं। 6 बाब आयत 2। पहला असूल यह है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए
और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। दीना वो चीज है जिसे हम 10वीं कहते हैं। आप अपने गिरजा घर में किसी भी वजारत में क़यादत चाहते हैं, लेकिन दुआया वजारत में ऐसे लोग हों जो खुदा की बादशाही को वापस दे रहे हों। कभी कभी हम पटे हुए हो सकते हैं और पीसे ना हों और हम कुछ नहीं दे सकते। यसू ने हैकल के दरबारों में बीवा की मिसाल दी, जिसने अपने पास जो कुछ था उसका 2% दिया। जो शख्स खुदा की बादशाही वापस नहीं दे सकता, वो दरअसल खुदा पर भरोसा नहीं करता। ऐसे लोग आमतौर पर खुदा से नहीं सुनते क्योंकि वो बहुत ज्यादा मशगूल होते हैं और खौफ में मुब्तला रहते हैं। दूसरा असूल आयत 5 में पाया जाता है। इन्हीं ऐसे लोग बनने की जरूरत है जो पहले हैं नमाज पढ़ रहे हों और अपनी जिंदगी में दुआ को तरजीह दें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी दाई हौजार तकीर रहनुमाई करे, तो आप किसी को आसामीद पर हासिल नहीं करेंगे, खैर हदा करना सीख लें। और अगर आपको इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता है जो नमाज की मिनिस्ट्री के लिए दुआ कर रहा हो, तो आपको पहले इस दाई मिनिस्ट्री की क़यादत करनी होगा और फिर किसी कुआन की जिंदगी में नमाज को तरजीह देने क्या अहमियत सिखाना होगी। ये बहुत जरूरी है कि आपके कायदीन दुआ की अहमियत को समझें। हम अगले सेगमेंट में इस पर तफसील से बात करेंगे। ये दुआ या मिनिस्ट्री कायम करना इंतहाई अहम है ताकि आपके गिरजा घर, कम्युनिटी और पूरी कौम को बुलंद किया जा सके। असूल नंबर 3, मैथ्यू 6:16। ये रोजे का असूल है। जी हां, नहीं खाते। मैं जानता हूं कि रोजे के बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन फिल्मों में जाने से रोजा रखना नहीं, ये वो नहीं है जो यसूआ के जहन में था। सोशल मीडिया से रोजा नहीं, ये वो नहीं है जो यसूआ के जहन में था। ये खाने से रोजा है। क्यों? क्योंकि रोजा खुदा की बादशाही में किसी भी चीज से ज्यादा हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने से हमारे जिस्म को खामोश कर देता है। और हम मुस्तकबिल के सेगमेंट में मजीद रोज़ा रखने के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन एक मुख्तसर वर्जन में रोज़ान 4 बुनियादी शब्दों को खामोश कर देता है जिनसे ईसाइयों की तो जह जाती है। इंसानी जिनसियत, खुराक का इस्तेमाल, दर्द से बचना या दर्द से बचने के लिए आराम का ज्यादा इस्तेमाल और फिर नींदावर पाबंदी की जरूरत। रोज़ा इस चीज को खामोश कर देता है क्योंकि हिस्म को खामोश करने में है कि हम आस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां हम अपनी रूह हकूक खामोश कर सकते हैं और खुदा से सुन सकते हैं। तो 3 असूल एक बार फिर आप ऐसे लोगों को तलाश करने जा रहे हैं जो दीन आनते हैं, क्योंकि वह लोग जो दीना जानते हैं, भरोसा करना जानते हैं, वह लोग नमाज की अहमियत जानते हैं और वह पहले अदा कर रहे हैं। और आखिर में वह लोग जो आपके लिए खुले हैं या जो पहले से ही आपकी जिंदगी में रोजे के रूहानी निज़म पर अमल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं जिनकी जिंदगियों में ये खुसूसियात पहले से मौजूद हैं, तो आप इस वक्त को कम करेंगे कि आपने एक मुअस्सर दुआ या ग्रुप कायम किया है जो फिर आपके गिरजा घर में तमाम दीगर दुआ या वजारतों की जल्द और मुअस्सर तरीके से खिदमत और शागिर्दी करना शुरू कर देगा। अब मैं आपके साथ मददगार वीडियोस में से एक का इश्तराक करने जा रहा हूं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एक हकीकी नमाज़ीगरो पके सालगता है जब वो नमाज पढ़ रहा हो। मैं आपको तीरा की दागरो पोइडियो सीरीज की पहली 2 वीडियोस मुकम्मल करने पर मुबारक देना चाहता हूं, क्योंकि अब आपके पास अपना शफाती दायरा ग्रुप कायम करने और चलाने के लिए सब कुछ। आप सोच सकते हैं, क्या तैराकी शफाती दुआ या जमात है? हाँ, ये रूहानी जंग की शफात है जो अहम है। मसीह के लिए सेंटिनियल्स में हमने पाया कि अगर एक गिरजा घर दुआ को तरजीह देता है और शफाती दुआ या ग्रुप की वजारत कायम करता है और रूहुल कुद्स से सुनता है, तो चर्च की हर वजारत, नजात, शफायाबी, बच्चों की वजारत, सब, अगर वो तैराकी के तसव्वुरात को लागू करें तो सब कुछ उठता है। नतीजतन हर वजारत में इजाफा होगा और चर्च की मजमूई तरक्की में बेहतरी आएगी। आइए बात करें कि हकीकी दुआ या जमात कैसी होती है। पहला सवाल यह है, हम कितनी बार मिलते हैं? हम हफ्ते में कम से कम 1 बार मिलने की तजवीज़ देते हैं।
ये है वजह तैराकी रूहुल कुद्स के साथ दुआ करने और रिश्तेदारी पर मुनहसर है। ये अहम है। अगर आपका अदा करने वाला अगर वो अदा करने जा रहा है तो उन्हें एक दूसरे को इंसानों के तौर पर जानना चाहिए और मुअस्सर तरीके से दुआ करने के लिए मसीह की मोहब्बत में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और अगर आप हफ्ते में एक बार से कम मिलते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं दुआ करता हूं और एक हफ्ते के दौरान और मुख्तलिफ अक़वाम में बहुत से लोगों से बात करता हूं। और अगर मैं सिर्फ आसान सान में सरमाया कारी करने के लिए वक्त नहीं निकालता हूं जो असल रिश्ते के पीछे है, इनको जानना, यसुआ के नाम पर से प्यार करना, वह रब तहा और वह रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपकी दाई मिनिस्ट्री वाय से लोगों की जरूरत है जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हों और हफ्ते में कमाज कमा एक बार लाजमी मिलते हों। आपके कायदीन ज्यादा कसरत से भी मिल सकते हैं। हम मसीही के लिए सेंटिनल्स में अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं और दाई हौजारतों के लिए दुआ करते हैं। कभी कभार हम इकट्ठे होकर बरकत देते हैं और देखते हैं गहरो हालकत हमें क्या बता रहा, उनकी जिंदगी और उनके लिए दुआ करें। दूसरा सवाल, कब तक दुआ मांगते हैं? हम कम अज कम 90 मिनट तजवीज करते हैं क्योंकि हमने महसूस किया है कि इसमें कम अज कम 90 मिनट लगते हैं, जिसको हम दुआ या तकरीब के तौर पर कहते हैं। हमारे दुआ या ग्रुप में पहले 30 या 40 मिनट खुदावंद की इबादत, यसू और रूहुल कुद्स को लाने और खुदा की अजमत तस्लीम करने में गुजारे जाते हैं। हमारे दुआई ग्रुपों का इख्तिताम इबादत से होता है और इससे हम बाहर के शोर को कम करते हैं जो रूहुल कुद्स से सुनना आसान बनाता है। इस तरह हम दिल खोलते और इसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। यकीनी बनाएं कि ये 90 मिनट है। हो सकता है आप ज्यादा देर जा सकें, ये ठीक। जब हम पूजा करते हैं तो हम साउंड सिस्टम से मौसीकी ऑन करते हैं। कभी हम मेहमान साज बजाते हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके दाया ग्रुप के लिए मौजू हो और हम इसका खैर मुकदम करते हैं। हम किस चीज के लिए दुआ करें? क्या मखसूस चीजें हैं जिनके लिए दुआ करें? चूंकि तीरा की उजारत कलीसिया का हिस्सा है, हम चर्च की आदत के लिए दुआ करते हैं। इनकी जाती जिंदगी के लिए कि खुदा उनको बरकत दे, उनकी रहनुमाई करे, उनका ख्याल रखे। हम उन लोगों को भी शामिल करते हैं जिन्हें नजात की जरूरत होती है, तबीलहा से नाज के हालात में होते हैं और उन्हें शफात की दा की जरूरत होती है और किसी दूसरे अंसर की हम दुआ मांग सकते हैं। हम इसे नमाज में शामिल करेंगे। मकसद रूहुल कुद्स की रहनुमाई है, क्योंकि अगर हम रूहुल कुद्स को तलाश करें तो वो दुआ का माहौल बनाएगा और मैं हर दुआ या मजलिस में शरीक हो सकता हूं। यह हैरत अंगीज है। रूहुल कुद्स की मौजूदगी जाहिर होती है। हम इबादत करते हैं, हमास की मौजूदगी को महसूस करते हैं, हमास से मुख्तलिफ तरीकों से सुनते हैं और हम घर को बरकत देने के काबिल हैं। हमारी को ज़ारती माहौल बनाना चाहते हैं जब शौकत से बातचीत करे जब हम दा शुरू करते हैं और जब हम घर जाते हैं कि हम खुदा बा पैसुए पर 100 भरोसा रखते हैं और वजारत के काम को संभालने के लिए रूहुल कुद्स की मौजूदगी खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाने का, क्योंकि हम वो आदत नहीं अपनाना चाहते जो ज्यादातर गिरजा घर करते हैं, जो अच्छी लगती है लेकिन जिस्म की है, रूह की नहीं। इस वक्त ऐसे लोगों की जरूरत है जो रूह से सुनते हैं, रूह के फरमान बरदार हैं और रूह के तहाइफ और हुकमत के साथ बहते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं और रूहानी बसीरत रखते हैं। लिहाजा हम बहुत पुरजोश हैं कि आपको वह सबक मिल गया है जिसकी आपको अपनी उजारत कायम करने की जरूरत है और हम आपसे नाकाबिल चीजों के बारे में सुनेंगे जो खुदा आपके गिरजाघर, आपकी बरादरिया और आपकी कौमें करता है। लेकिन SWM सिर्फ एक शफाती दाई मिनिस्ट्री कायम करने से ज्यादा के लिए खड़ा है और मजीद तरबीती हिस्से भी होंगे जो आपके गिरजाघर में एक मुअस्सर और ज़ारती माहौल के 4 बुनियादी असूलों के बारे में बात करेंगे और जो तलकात की बाकायदगी, तरबीता और ऐलान के गिर्द घूमते हैं। लेकिन अभी के लिए आपने 13 की उजारत के दाई या ग्रुप की पहले 2 वीडियोस मुकम्मल कर ली हैं। हम आपको यसुआ के नाम पर बरकत देते हैं और मजीद सुनने के लिए पुरजोश हैं।
اگر آپ کے سوالات ہیں تو ہمارے فیس بک پیج یا ای میل کے ذریعے رابطہ کریں. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کے سوالات کا جواب دیں یا کوئی وسائل فراہم کریں جو وزارت کو چلانے میں مدد کریں. زیادہ مؤثر بنیں. خدا کی بادشاہی کو مضبوط اور پھیلائیں.